तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो भी हमें फ्रेग्रेंस या स्मेल ज्यादा आ रही है तो हमारी नोज क्या करती है कि उसे बाईपास करने की कोशिश करती है। भगवान ना करे अगर घर के अंदर कोई गैस लीकेज है तो फिर आपको वो गैस लीकेज वाली स्मेल जो है वो आनी चाहिए। हाँ। अगर आपको हमेशा वो फ्रेग्रेंस आती रहेगी तो आपको फिर वो जो गैस लीक है फिर ऐसी जो चीज है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, जो खतरे वाली स्मेल्स है वो आपको नहीं आएंगी। मतलब ठीक है, आपने कलेक्शन अपनी स्टार्ट करी है ना, और ऑब्वियसली उसके पीछे आपने बहुत पैसा लगाया होगा। हाँ, बहुत पैसा लगाया है ना। अंदाजन कलेक्शन की वर्थ कितनी होगी और आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा? काफी मेहनत करनी पड़ी, तो मेहनत करी तो उसका फल मिला भी। जैसे जैसे पैसे आते थे, मंथली में सैलरी आती थी, जैसी सैलरी आई तो परफ्यूम ढूंढने शुरू कर दिए। हाँ भाई कौन से है? ये बात आपको बता देता हूँ कि मैं अंदाजा क्यों नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैं अंदाजा लगाऊंगा तो मुझे ऐसा लगा अरे इतने पैसे परफ्यूम पे डाल दिए मैंने यार, ये तो बहुत ज्यादा है अच्छा खासा है। मतलब उसमें आपकी एक अच्छी लंबी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, नई बढ़िया मॉडल। हो सकता है कि किसी इलाके में आप एक कोई फ्लैट वगैरह भी ले लो। Hey yo, what's up guys? My name is कंठस्त्र। So, जैसे कि आप लोग हर वीक देख रहे हो कि नए से नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, बट दिस टाइम इट इज समथिंग डिफरेंट। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग कपल ऑफ थिंग्स। वन, जो मेरे आज के आर्टिस्ट हैं, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री। सो सबसे पहले इस बात की टेंशन मत लेना कि भाई हम लोग जो है म्यूजिक से हिल जाएंगे, नो, बट हेयर वी आर सेलिब्रेटिंग समथिंग स्पेशल, जिसके दो रीजंस हैं। एक ये कि दिवाली है, त्योहारों का दिन है, तो उस हिसाब से सेलिब्रेशन बनती है। दूसरा ये कि जो आज के मेरे आर्टिस्ट हैं, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैज रीच्ड अ माइलस्टोन। सो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आई थॉट कि वी शुड हैव अ कॉन्वर्सेशन। हमें जानना चाहिए उनके बारे में। द वन एंड ओनली राहुल सिद्धवान भाई, कैसे हो? थैंक यू वेरी मच कंठस्थ भाई, आप सुनाइए कि आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से आप आए हो पूरा का पूरा स्टूडियो महका हुआ है। अरे यार बस यही है कि काम ही ये हो गया अब। हाँ। लोगों को महकाना है, उसके बारे में बताना है, परफ्यूम्स के बारे में, तो वही कर रहे हैं। बाकी आपको ये गलत फहमी कैसे हुई कि मेरा म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं है? नहीं, मैं फिर इस बात पे माफी मांगना चाहूंगा कि मेरे को अगर ऐसी गलत फहमी हुई है। बट हाँ, राहुल ने मुझे बताया था कि ही इज वेरी कीन, मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्ट है आपका म्यूजिक में। हाँ, बहुत ज्यादा मुझे म्यूजिक में काफी, मतलब बहुत, मैं कहूंगा कि यार मुझे इंटरेस्ट रहता है। इवन मेरी जो परफ्यूम की वीडियोस है उसमें कभी कभार एंड में मैं गाना गा के लगा देता हूँ। वेरी, हाँ, आई हैव सीन योर वीडियोस, और उसके अंदर आप गाने कुछ मस्ती कर रहे हो तो गाने मैंने गा रहे हो तो, है ना? इवन जो गेमिंग वीडियोस अभी चालू करी है मैंने उसके अंदर भी यही करता हूँ, बीच बीच में गाने गाता रहता हूँ। तो ये मतलब म्यूजिक से तो रिश्ता मेरा पुराना है। म्यूजिक से कैसे, मतलब इतना प्रेम? मेरे पापा को एक्चुअली सिंगिंग काफी पसंद है। मेरे पापा किशोर दा के और जो मोहम्मद रफ़ी साहब के जो गाने हैं, खासकर किशोर दा के जो गाने हैं, उनको काफी पसंद करते हैं, उनको गाते हैं। ऑर्केस्ट्रास वगैरह में भी पापा ने गाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए ऐसा कर लेते थे पापा। तो उनको काफी इंटरेस्ट रहा, उन्होंने सीखा भी। उनके गुरु थे एक तो डॉक्टर वेद प्रकाश चोपड़ा जी था उनका नाम, तो उनसे पापा ने सीखा। और काफ़ी फिर जैसे माहौल ही घर के अंदर ये रहा, जैसे आपके पास म्यूजिक का सारा साजो सामान पड़ा रहता है ना, वैसे हमारे घर के अंदर भी खूब वैसे म्यूजिक का सारा साजो सामान था। इवन जो कैसेट्स थी, म्यूजिक की कैसेट्स, वो इतनी थी कि बेड के अंदर रख रख के वो मतलब पड़ी रहती थी। मतलब इतना सारा, हाँ, कलेक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा था उनका। वो फिर तो कैसेट्स का तो ये हो गया कि वो आउटडेटेड हो गई, तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ कि उनको हमने निकाल दिया, ठीक है। बट पापा का बहुत ज्यादा शौक था, और जब पूरे दिन घर के अंदर म्यूजिक चलता रहेगा तो इंसान कैसे उससे बच पाएगा? करेक्ट। तो मैं भी नहीं बच पाया। मुझे भी उसकी आदत पड़ गई, इसकी लत लग गई। तो बस तभी से म्यूजिक पसंद है। कभी कभार गुनगुना लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ये हूँ कि उतना ज़्यादा चूजी नहीं हूँ। मुझे जो पुराने गाने होते हैं किशोर दा, मोहम्मद रफ़ी साहब के, या फिर जो हमारे मुकेश जी हैं, उनके भी गाने पसंद है। और मुझे आज के जो ये है, सपोज जो अभी हनुमान काइंड है, बिग डॉग्स वाले, ठीक है, या मतलब इवन कोई भी, हाँ, सब हिप हॉप हो गया, सारी चीज़ें मुझे सब पसंद आता है। बस गाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर फील होनी चाहिए। मुझे फील आ रही है तो वो गाना मुझे पसंद है ना। इवन जो फीमेल सिंगर्स के भी जो गाने हैं वो भी सुनता रहता हूँ मैं, ऐसे कोई मतलब पुराने नए हर तरीके का, हर जस्ट गुड म्यूजिक। हाँ, बस जस्ट गुड म्यूजिक होना चाहिए। और मेरा काम चल गया। चलो ठीक है, अपना हिप हॉप मतलब बढ़ रहा है, इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री में फैल रहा है, ये अच्छी बात है हमारी।
सबसे पहली चीज, क्योंकि जो ऑडियंस अभी तक जिन्होंने पॉडकास्ट अभी जिन्होंने एंटर हुए हैं, उनका सबसे पहले व्हेन यू सी राहुल सिद्धवान, सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होगा कि ये शौक आपका जो फ्रेग्रेंसेस का, हाँ, इतना मतलब आपकी इतनी बड़ी कलेक्शन है ना, आपकी हर वीडियो में पीछे इतनी, मतलब मेरे ख्याल से पता नहीं, चलो वो तो बाद में पूछेंगे कि कितनी बड़ी कलेक्शन कितने उसमें परफ्यूम्स है, बट ये शौक आपको आया कैसे, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ है ये शौक को भी मैं काफी ज्यादा मतलब योगदान बोलूंगा कि पापा का बहुत रहा है इसके अंदर। अच्छा। क्योंकि पापा को भी फ्रेग्रेंसेस का शौक था, बट पापा ये नहीं था कि उतने ज्यादा मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट में नहीं सोचते थे इसके बारे में। तो बट उनका एक कलेक्शन था, छोटा सा कलेक्शन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट उनका कलेक्शन था। तो जब मैं वो स्निफ करता था तो मुझे फील्स आती थी। फिर क्या हुआ कि जब कॉलेज के टाइम पे था, स्कूल कॉलेज के टाइम के आसपास, मैंने पहले डीओस ट्राई करने शुरू करे, वही जैसे हर इंसान का होता है, ठीक है, पहले डीओस ट्राई करता है। तो डीओस मुझे अच्छे लगने लगे, मुझे फ्रेग्रेंसेस से थोड़ा सा ये होने लगा कि यार मुझे अच्छी फीलिंग आती है। फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, मैंने कहा यार और ले लेते हैं, ये खरीद लेते हैं। फिर कुछ परफ्यूम्स ट्राई करें, जैसे मैंने जो सबसे पहले मेरा एक मतलब दिल के करीब जो परफ्यूम था वो था जैक बोगार्ट का वन मैन शो। ओके। काफी पुराना परफ्यूम है वो, इसी वजह से मैंने अपने चैनल पर जो सबसे पहली वीडियो डाली थी वो वन मैन शो की ही डाली थी। वेरी नाइस। क्योंकि उससे रिश्ता मेरा काफी पुराना था। उससे मुझे पता चला कि यार परफ्यूम कितने ज्यादा यूनिक हो सकते हैं। क्योंकि डियोज वगैरह का क्या था कि वो जनरली सिमिलर से ही कुछ उसी टाइप की मार्केट में चलते रहते थे। बट वन मैन शो का ये था कि वो मुझे कुछ एक अलग जर्नी पर लेकर गया। एक क्लासिक सेंट था, वो फुजाया टाइप का था, ग्रीन था, तो उसके साथ मैं ज्यादा जुड़ा। फिर जब उसके साथ जुड़ा तो फिर और मैंने अपने कलेक्शन को वास्ट करने की कोशिश करी। फिर धीरे धीरे एक एक, जैसे हम माला में मोती पिरोते हैं ना, वैसे मैंने अपने कलेक्शन के अंदर परफ्यूम्स को पिरोया है। लोगों को लगता है कि ये पड़े हुए हैं बस, तो पड़े नहीं हुए। वो एक एक, जैसे आप मंगाते हो, पहले एक परफ्यूम मंगाते हो, उसका इंतजार करते हो कि ऑर्डर आएगा मेरा, या फिर किसी शॉप पर जाते हो, स्निफ करते हो, फिर उनमें से कोई एक खरीदते हो। ऐसे ही करके मैंने अपने कलेक्शन को बनाया है। तो काफी सारे साल लगे इसके अंदर, कॉलेज का टाइम। फिर जब ऑफिस में था तो ऑफिस में ये हो गया कि थोड़े बहुत पैसे बचने भी लगे, तो और ज्यादा जो है अपने परफ्यूम के कलेक्शन को मैं बढ़ाने लगा। तो फिर बस ऐसे ही मेरा कारवां चलता गया। तो मतलब ये तो फिर पुश्तैनी मतलब अंकल से मिला है आगे से गिफ्ट पूरा का पूरा। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं। बाकी जो मेरी नोज है, जो मेरी नाक है, ये मैं कहूंगा कि ये थोड़ी इसमें मेरी मम्मी का योगदान है। क्योंकि मेरी मम्मी की जो नाक है ना, जो उनकी मतलब जो पावर है नोज की, वो बहुत ज्यादा है। जो उनके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो बहुत अच्छे काम करते हैं। उनको फ्रेग्रेंसेस डिस्टिंग्विश करना बहुत आसानी से कर लेती हैं वो। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि मैंने ये देखा कि जो मेरी नोज है वो भी ऐसी है कि मैं फ्रेग्रेंसेस को आराम से डिस्टिंग्विश कर लेता हूँ, मुझे अलग अलग नोट्स पता चल जाती हैं। तो उनका भी योगदान रहा, उनका थोड़ा सा जेनेटिक्स वाले उसमें रहा और पापा का थोड़ा सा शौकिया उस पे रहा। तो उन दोनों की वजह से जो है मैं आज यहाँ पर हूँ। मतलब परफ्यूम्स में भी और वैसे भी दुनिया में मैं उनकी वजह से ही आया हूँ। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये तो मतलब कि पीछे जेनेटिकली गिफ्ट मिला हुआ है, ये तो प्रॉपर पूरा पीछे। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक गिफ्ट है ये, है ना? हाँ, गिफ्ट ही बोलेंगे हम इसे, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और ये मतलब ठीक है, आपने कलेक्शन अपनी स्टार्ट करी, है ना, और ऑब्वियसली उसके पीछे आपने बहुत पैसा लगाया होगा। हाँ, बहुत पैसा लगा है ना, पैसा बहुत लगा। पहले आपके रिस्क भी बहुत सारे, मतलब ब्लाइंड बायर्स वगैरह वो सब भी किए होंगे। मैंने अपने कलेक्शन के अंदर अगर मैं सही बताऊं तो ज्यादातर ब्लाइंड बायर्स हैं। मतलब अगर ओवर एग्जेजरेट ना भी करूं तो भी 95-96% या हो सकता है 97% भी ब्लाइंड बायर्स ही होंगे। जनरली ब्लाइंड बायर्स मैं ही मतलब करता था, ब्लाइंड बायर्स ही रहते थे। बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स के थे, क्योंकि मौका नहीं मिलता ना हर जगह पर आपको। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको हर टाइप की फ्रेग्रेंसेस का मौका नहीं मिलेगा स्निफ करने का इतना इजीली। और अगर कहीं पे जैसे मौका मिल भी जाता है, अगर जैसे किसी मॉल वॉल में आप चले भी गए, ठीक है, वहां पे आप स्निफ कर रहे हो फ्रेग्रेंसेस, तो 3-4 फ्रेग्रेंसेस के बाद आपको ओल्फैक्टरी फैटिग काइंड ऑफ हो जाता है। आपकी जो नोज है ना वो आपको मिमिक करने लग जाती है, उसकी वो वाली फ्रेग्रेंस नहीं आती जैसी आनी चाहिए। तो इस वजह से जो है फिर मैं पढ़ने लगता था इसके बारे में। पहले क्या था कि यूट्यूब के ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं थी, पर जो ये ब्लॉग्स वगैरह हैं ये सब हुआ करते थे पढ़ने के लिए। तो लोग अपनी जो एक्सपीरियंस वगैरह वो उस पर लिखते थे। तो मैं वो पढ़ता था कि लोगों ने अपने किस परफ्यूम के बारे में क्या एक्सपीरियंस लिख रखा है। तो फिर मैं उसको सपोज ट्राई करता था या मंगाता था, तो मुझे पता चलता था कि यार हाँ इसके अंदर दम था। और फिर मेरी खासियत क्या लगती है मुझे कि कुछ लोग होते हैं जिनको हर परफ्यूम जो है समझ में नहीं आता। उनको क्या है कि उनका पर्टिकुलर टेस्ट होता है। करेक्ट। मेरा क्या है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है मेरा। हर पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोलूंगा कि पर्टिकुलर टाइम रहता है और उस टाइम पर मुझे अलग अलग फ्रेग्रेंसेस अच्छी लगने लगती हैं, ठीक है। तो मुझे ऊद भी अच्छा लगता है, मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेस भी अच्छी लगती हैं, मुझे जो अपने पार्टी वाले क्लबिंग फ्रेग्रेंसेस होती हैं स्वीट, मुझे वो भी अच्छी लगती हैं।
मुझे जो फुजैर फ्रेग्रेंसेज होती है क्लासिक ओल्ड स्कूल वो भी अच्छी लगती हैं, जो मुझे मॉडर्न जो एरोमा होता है जिनके अंदर वो भी अच्छी लगती हैं। आप मतलब चाहे लेदर हो, ठीक है, चाहे वो बर्गमो हो, कोई भी नोट हो परफ्यूम की, वो मुझे एक अलग फील देती है अलग अलग टाइम पर। तो मैंने अपने आप को देखा। और ऊद, जो ऊद भी है, ऊद सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। ऊद में भी काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। हिंदी ऊद होता है, बहुत चैलेंजिंग टाइप का होता है। अच्छा अरे यार, हाँ, तो हिंदी ऊद होता है, या फिर दूसरे ऊद भी काफी टाइप के होते हैं ना। तो जो दूसरे टाइप के ऊद्स हैं फिर वो भी मुझे एक अलग फीलिंग देते हैं। तो परफ्यूम से बहुत ज्यादा प्यार है। इस वजह से मेरे पास जो रिडेंडेंट परचेजेस हैं वो कुछ ऐसी खास है नहीं। मेरे इतने बड़े कलेक्शन के अंदर एक दो परफ्यूम में मुझे ऐसा लगता होगा कि कोई रिडेंडेंट है, या अगर ज्यादा उनकी क्वांटिटी होगी तो शायद इस वजह से रिडेंडेंट लगेंगे, क्योंकि कोई दूसरे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही निकलेगा। नहीं तो कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यार ये मेरे लिए रिडेंडेंट है। So you are someone की, sorry, you are someone की क्या कहते हैं, जो you go by the mood, मतलब जो भी जैसा मूड है उस हिसाब से you need the fragrance। बिल्कुल, मूड अगर जैसे अभी हूँ मैं यहाँ पर आज ये पॉडकास्ट के लिए आया हूँ, अब मौसम क्या होना चाहिए, ठीक है, तो मौसम के हिसाब से, मूड के हिसाब से मैं अपनी फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं लगाता हूँ। तो ऐसे ही करता रहता हूँ मैं। तो मूड के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता हूँ, क्योंकि मूड को एनहांस करती है ना फ्रेग्रेंसेस। हम क्या है कि बड़ा अंडररेटेड मानते हैं, जो हमारे जो नोज है ना, इसकी पावर को काफी ये अंडररेटेड है। देखो, कोई भी इंसान अगर आपको मतलब जो स्किन है टच करता है कोई, तो आपकी फीलिंग चेंज होती है। हमारी आईज हैं, ये भी एक सेंस है। अगर आप कुछ चीज देखते हो तो आपकी फीलिंग चेंज होती है। टेस्ट है, ठीक है, तो अगर आप कुछ चीज टेस्ट करते हो आपकी फीलिंग चेंज होती है। हमारे कान हैं, जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी फीलिंग चेंज होती है। बट हम इस नोज को भूल जाते हैं। नोज को नहीं भूलना है। अगर हम कुछ चीज एक नई स्निफ करते हैं, ठीक है, अच्छा एक या जो भी चीज हम स्निफ करते हैं, तो उससे हमारी फीलिंग चेंज होती है। अगर कोई बैड ऑर्डर आपको आएगी तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। करेक्ट। और वैसे ही अगर कोई अच्छी फ्रेग्रेंस आपको आएगी तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। तो ये काफी काम करती है, और लोग इसको बड़ा मतलब अंडररेटेड मानते हैं, उनको पता नहीं चलता ये। तो मुझे जब तक ऐसा नहीं होता ना कि पूरी मैंने फ्रेग्रेंस कोई टेस्ट नहीं कर ली है, तब तक मैं कोई रिव्यू नहीं बनाता हूँ। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, अभी आई है फ्रेग्रेंस, कुछ टाइम हुआ है, वो कहते हैं राहुल भाई इसका रिव्यू कर दो। अगर मुझे उसके बारे में पूरा पता चल चुका है, मैंने टेस्ट कर लिया है उसे, तो मैं उसे रिव्यू करता हूँ। बट अगर मुझे उसके बारे में हल्का सा भी डाउट रहता है ना, तो मैं उसको टेस्ट ही करता रहता हूँ, मैं उसको रिव्यू नहीं करता हूँ इतनी जल्दी से। मेरा ये रहता है। तो मुझे आपका, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट नहीं कोई, बट आपका इंटेंट क्या उसके पीछे? लोगों को सही जानकारी देना। करेक्ट, ओके। मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि यार अच्छा ये वाला जो परफ्यूम है ये ज्यादातर इन लोगों को पसंद आने वाला है, या फिर ये ज्यादातर ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोगों पर ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो हमें उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, बट हमारी पर्सनैलिटी पे ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ रसासी दारेज का। तो दारेज हर इंसान को अच्छा नहीं लगता है, वो ज्यादा स्वीट लगता है। बट उसी सपोज कोई मॉडर्न मैन है, ठीक है, तो उसकी पर्सनैलिटी पर, क्लबिंग टाइप के ऐसे सिचुएशन पर वो दारेज एयर में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर उसका मोटिव ये है कि मैं चाहता हूं कि मुझे लोग नोटिस करें, तो उसके लिए वो दारेज लगा सकता है। और खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वो हो सकता है कि किसी दूसरे परफ्यूम को अपनी रिस्ट पे लगा के रात को मतलब सोते टाइम लगा ले, ऐसा कुछ कर ले कि जी नहीं मुझे स्निफ करने में ही ज्यादा वो करना है। तो ये अलग अलग मोटिव हो सकते हैं किसी भी इंसान के। तो जिसका जो मोटिव है उसके हिसाब से उसको चीज बता देता हूँ मैं कि भाई ये है। सो राहुल सिद्धवान और भी वीडियोस देखते हैं, मतलब और लोगों की? हाँ, और फ्रेग्रेंस रिव्यूअर्स की? बिल्कुल। वुड यू लाइक टू नेम समवन? मतलब ऐसा है, या फिर मतलब सबका जनरली जो आपके सामने है देख लेते हो? नहीं, क्या है कि वो तो है ही कि जिसकी आ गई, सपोज कोई वीडियो मेरी फीड पे आ गई है यूट्यूब पर, ठीक है, तो मैंने वो देख ली। बाकी जो इंटरनेशनल कुछ फ्रेग्रेंस रिव्यूअर्स हैं, तो एक उनमें से है दी परफ्यूम गाय करके है, ठीक है, जैन सेंट्स है, तो उनकी वीडियोस मैं काफी देखता हूँ। कुछ ऐसे हैं जिनकी मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका मैं मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार वो एक बहुत ही एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस को बोलते हैं कि यार ये आप बीच पर लगाकर चले जाओ, जिसके अंदर वार्म फील है। मतलब अगर किसी परफ्यूम के अंदर गर्माहट वाली फील है, तो आप बीच पे लगाओगे उसे तो आप और गर्म हो जाओगे। आपको बीच पे थोड़ा सा ठंडा रहना है, ठीक है, आपको कुछ कूल वाइब वाली, कुछ ऐसी वाइब वाली फ्रेग्रेंस चाहिए। लोग पर बता देते हैं ऐसे, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बट ऐसे कुछ हैं एक्सपीरियंस लोग जिनको मैं देखता हूँ। और अगर मैं इधर जैसे बांग्लादेश में एक हमारे जोयामीन भाई हैं, ठीक है, तो उनको भी मैं देखता हूँ, वो भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो ऐसे ही है बस लोग। बाकी तो जिनकी आ जाती है फीड पर वो देख लेता हूँ। बाकी परफ्यूम्स के अलावा मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, अलग टॉपिक्स में थोड़े ज्यादा देखता हूँ। किस तरीके का, कैसा कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हो अपार्ट फ्रॉम द फ्रेग्रेंसेस? नॉलेज वाला, ठीक है, या तो
चाहे वो स्पेस की नॉलेज कोई दे रहा हो मुझे, ठीक है, या एनिमल्स के बारे में बता रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, या पॉलिटिकल न्यूज़ और पॉलिटिकल वाला करंट अफेयर्स, ये भी काफ़ी देखता हूँ मैं। ओके। एंड इन बिटवीन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वी शुड ऑल कंग्रेचुलेट हिम, मतलब ही हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, है ना। भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। और हमारी जब बात हुई थी तो मैं आपको बता दूं, जब हमारी बात हुई थी तो ही सेड कि आई वांट टू अचीव दैट माइलस्टोन, और उसके बाद फिर हम बैठेंगे एंड देन बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन है, यू स्टार्टेड इन 2020। हाँ, Your 2020 में, YouTube सितंबर 2020 में मैंने पहली वीडियो डाली थी अपनी। आपने पहले वीडियो डाली, एंड टुडे दोनों फील, मतलब क्या फर्क है दोनों की फील में? काफी फर्क है। पहले तो ये है कि पहले मैं महीने में एक वीडियो डालता था। हाँ। मतलब जो मेरा सितंबर 2020 से सितंबर 2021 तक अगर आप देखोगे तो चैनल पे 10-12-13 वीडियोस मिलेंगे, हद से हद। हाँ। और उसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है। तो अब ये है कि अब बनाने में टाइम भी नहीं लगता है, और अब क्योंकि क्या है कि अब एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा आती है ना, जो लोग प्यार देते हैं ना, कमेंट्स करते हैं, और कमेंट्स भी इतने प्यारे प्यारे करते हैं यार, मैं तो क्या बताऊं, मतलब दिल जीत लेते हैं कुछ लोग ना, ऐसे इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो एक अलग तरीके से मोटिवेशन देते हैं। तो उनकी मोटिवेशन से मैं और ज्यादा उसको एनहांस करने की कोशिश करता हूँ। जो अपना कंटेंट है, कोशिश करता हूँ कि क्वांटिटी भी रखूं बट क्वालिटी के साथ। तो एक ये चीज हुई है। बाकी मैंने आपको बताया कि जो कैमरा शाई में था, कैमरे पे पहले ये कैमरा स्टार्ट हुआ और मैं ब्लैंक हो गया, ठीक है, या फिर मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख देता था, फिर एक एक लाइन, ऐसा भी हुआ है कि मैं पूरी स्क्रिप्ट लिख दी मैंने, फिर उसके बाद एक लाइन बोलता था, उसके बाद कैमरा बंद कर देता था, फिर दोबारा कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू करता था। वो ऐसे 28-30 भी नहीं, 50-60 फाइल्स बन जाती थी, फिर उनको मर्ज करने बैठ रहा हूँ। तो ऐसा भी करता था। अब ये है कि एक टेक में जो है बना दिया, अगर जो भी कुछ एडिटिंग में लगा फिर उसको हटा दिया और फिर ऐसे करने लगे। बट फील जो है वो फील अब ज्यादा अच्छी लगती है। अब जो प्यार मिल रहा है ना, ऐसा भी हुआ है कि अभी जब उदयपुर भी गया था मैं, तो मैं वहां पे कंटेंट बना रहा हूँ, एक भाई आए, उन्होंने कहा अरे राहुल भाई, मैंने कहा कौन है? ठीक है, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। कहा यार बिल्कुल, बहुत सही है, मिलो, गले मिलो यार। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये प्यार मिलता है आपको। कोई आप कहीं पे किसी स्ट्रेंज जगह पर गए हो, मतलब ही नहीं होता कि आपको कोई जानने वाला मिल जाए, ठीक है, हमारा कोई मतलब पड़ोस में हो तो बात अलग है, बट यार ऐसी जगह पर आप दूर जा रहे हो जहां पर कोई भी जानने वाला नहीं है, फिर वहां पे एक पर्सन मिलता है और वो आपकी तारीफ करता है, आपसे गले मिलता है, आपके साथ फोटो खिंचवाता है, तो वो जो फील होती है ना, वो बयान नहीं की जा सकती अपने शब्दों में। तो ये तो ठीक है। बाकी आपने सीडी में लगाई हुई थी, सीडी में लगाई थी, और मैंने भी आज क्या है, मैंने कहा कंटेस्ट भाई के पास जा रहे हैं, भर के लगाकर चलो, ठीक है। तो मेरी नोज भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है, और मैंने कौन सा लगाया ये आपने बताया, YSL Y80P जो है वो मैं लगा कर आया हूँ, और मैंने कहा भाई आज तो क्या है कि रात खींच देनी है पूरी, ठीक है, तो खूब लगाओ, महका देना है पूरा स्टूडियो। So, एक बात बताओ, मतलब डू यू गेट कंफ्यूज कि जब आप किसी इवेंट पे जा रहे हो, जस्ट इन केस किसी इवेंट पे जा रहे हो या कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, एंड यू हैव टू अप्लाई द परफ्यूम, आपको परफ्यूम जो है वो लगाना है, सो आप कंफ्यूज होते हो कि कौन सा लगाऊं यार, क्योंकि कलेक्शन जब इतनी सारी है, तो और यू आर समवन की जिनको जो मूड के हिसाब से है ना, तो आपके पास तो पूरा भंडार पड़ा है, तो उस भंडार में से कंफ्यूजन नहीं होती कि यार कि कौन सा लगाऊं कि ना लगाऊं? देखो, कम शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी देर में मैं तैयार होता हूँ ना, उससे ज्यादा टाइम मुझे अपने परफ्यूम को चूज करने में लगता है। मैं साफ सीधी सी बात बोलता हूँ, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए। इवन आज का ही मैं आपको बताता हूँ, आज का जो सुबह पहले मैं सोचने लगा, मैंने कहा क्या टेस्ट करना है यार, मैंने कहा कुछ यार ठंडा सा मौसम चल रहा है तो ऊद टेस्ट करते हैं। तो पहले मैंने इब्राहिम अल कुरैशी का ब्लू ऊद है, मैंने वो लगा लिया। फिर दोपहर शाम तक जो है मैंने कहा कि यार इसकी खुशबू तो जा नहीं रही सही, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है, मैंने टी शर्ट चेंज करी, मैंने कहा यार अब कौन सा लगाऊं। तो फिर मैंने कहा कि यार एक एस्टी ड्यूपॉन्ट परफेक्ट टोबैको बहुत दिन हो गए लगाए हुए, मैंने कहा ये लगाता हूँ थोड़ा सा। अब फिर जो है फिर दोपहर से फिर शाम हो गई। अब शाम को जब मैं तैयार हुआ, फिर यहाँ पे रात को तैयार हुआ आने के लिए, तब फिर मैंने कहा यार अब कौन सा लगाऊं। मैंने कहा यार अब थोड़ा सा फिर मानसरा सिद्धरपुर आ जाएगा, पहले मैं प्लान करा, फिर मैंने कहा यार छोड़ो यार YSL Y80P लगाओ और चलो। तो नोज भी अब सुबह से और अभी तक जो है मेरी नोज भी काफी ज्यादा, बेचारी को मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ दे रखी है। हाँ, तो ये भी टायर्ड है काफी, बट यार यही तो मजा है इसका गेम का। सो मतलब एक सीरियस क्वेश्चन ऑन दिस कि दैट इज हाउ यू टेस्ट, मतलब आप टेस्टिंग जो करते हो बेसिकली परफ्यूम्स की, बिकॉज वो आपकी इंडस्ट्री और सिंस यू आर अ रिव्यूअर,
तो आपका वो इंटीग्रल पार्ट है एक। तो आप इसी तरीके से टेस्ट भी करते हो कि मतलब जैसे मॉर्निंग में कुछ और फील है, फील के हिसाब से, एंड देन कमिंग डाउन टू द इवनिंग, तो कुछ ऐसे टेस्ट करते हो? टेस्टिंग का और ये जो यूट्यूब वाली जो चीज़ है ना, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मुझे इसका थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है, बट एक छोटा सा जो माइनस पॉइंट है ना, वो सबसे बड़ा ये है यूट्यूब पे रिव्यू बनाने का, कि यार जो फ्रेग्रेंसेस मुझे मन कर रहा होता है लगाने का, मैं वो नहीं लगा पाता। और हाँ, क्योंकि क्या है कि मेरे पास अब इतनी सारी फ्रेग्रेंसेस जो मुझे टेस्ट करनी है, जब तक उन्हें टेस्ट नहीं करूंगा तो उनको ना ही उन पर रिव्यू बना पाऊंगा, ना ही वो किसी लिस्ट में मैं रिकमेंड कर पाऊंगा। तो और है भी भगवान की दया से इतनी सारी कि डेली भी एक लगाऊंगा तो भी 2 साल तक 3 साल तक, तो मतलब 2 साल तक तो एटलीस्ट वो खत्म होंगी नहीं। करेक्ट। और एक फ्रेग्रेंस को टेस्ट करने में भी मुझे काफी टाइम लगता है, मतलब टेस्ट करने पे भी फ्रेग्रेंसेस भी सोचती होंगी कि क्या हम यहाँ पे आईआईटी का एग्जाम देने आ गए हैं, ये आदमी है पागल है, ये क्या कर रहा है ये। मैं एक फ्रेग्रेंस को बहुत ही मतलब एक्सट्रीम तरीके से टेस्ट करता हूँ। उसे स्किन पर टेस्ट करूंगा, कपड़ों पर टेस्ट करूंगा, लोगों से पूछूंगा। मेरे घर वाले भी परेशान होते हैं, कहते हैं यार क्यों पूछ रहा है हमसे, पड़ोसियों से पूछ लूंगा, जो भी मिलेगा यार पूछता हूँ। मैंने कहा हाँ यार तुम्हें कैसी लग रही है ये, अच्छा ठीक है तुम्हें लग गई, अब ये बताओ कि तुम इसको कितने नंबर दोगे। वो कहते हैं नंबर सुन के तो वो कहते हैं, कह रहा भाई ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें नंबर इतने पसंद होते तो हम मैथ्स में पढ़ ही नहीं लेते। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट मैंने कहा चलो यार कुछ भी दो, 8 फिर मैं उनको बोलता 8 दोगे, फिर वो कहते हैं कि नहीं यार 8 नहीं देंगे, इसको तो 6 देंगे। हाँ ठीक है मैं समझ गया, तो मेरा काम हो गया। तो मैं परफ्यूम्स को टेस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम देता हूँ। ओके। अच्छा खासा मैं टाइम देता हूँ, कई बार लगाता हूँ, 2 बार तो एटलीस्ट मुझे लगानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं और ज्यादा उसके बारे में जानता हूँ, क्योंकि परफ्यूम्स का क्या है कि ये डेवलप होते हैं। आपने अभी लगाया है, अभी अलग तरीके से आपको फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी, फिर इसके हार्ट नोट्स आ जाएंगे, हार्ट नोट्स के अंदर अलग तरीके से आपको फील आ रही है, फिर बेस नोट्स आ जाएंगे, बेस नोट्स में चेंज हो जाएगा। किसी परफ्यूम में होता है कि उसकी जो बेस नोट्स होती हैं वो और ज्यादा अच्छी लगती हैं। जैसे योपम परफ्यूम है, एक पिंक कलर की बोतल आती है उसकी, वो मुझे बेस में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बेस में वो और ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी टॉप नोट्स जो है वो मुझे उतनी ज्यादा पसंद, मतलब मुझे तो पसंद आती हैं, बट बेस नोट्स उसकी ज्यादा पसंद आती है मुझे। तो उसके साथ ऐसा होता है। तो वैसे ही बाकी फ्रेग्रेंसेस के भी साथ होता है। सारी फ्रेग्रेंसेस लीनियर नहीं होती, कुछ होती हैं जो लीनियर ही होती हैं। अभी आ रही है, 1 घंटे बाद सूंगा तो भी आ रही है, 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद सूंगा तो तब भी वैसी आ रही है। कुछ होती है जो अपना लगाई आधे घंटे में खत्म, कहते जी गुड बाय टाटा कर लो, हम कह रहे खेल खत्म भाई, हम तो इतना ही आएंगे, तुम देख लो अपना। तो इस हिसाब से फिर ओल्फैक्टरी फटीग, मैंने आपको बताया कि जो नोज है हमारी, ओल्फैक्टरी फटीग लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ओल्फैक्टरी फटीग इंडिया में है, हम सब लोग, और जो लोग हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं ये भी इंडिया से ही है, तो शायद हम रिलेट कर पाएंगे। क्या होता है कि जब हमने देखा होगा कि बस स्टैंड के पास, ठीक है, सपोज कहीं पे कोई गार्बेज पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई गार्बेज डंप है, थोड़ा सा ऐसे ही हो जाते हैं ना, रोड के किनारे कहीं पे होते हैं, वहीं पे बस स्टैंड बना होता है। अब आदमी को ऑफिस तो जाना ही है, वो बस स्टैंड पे खड़ा हो जाता है। तो सपोज हम वहां पे बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, तो जैसे ही हम वहां उसे पार करने वाले होते हैं, हमें ऐसी स्मेल आती है एकदम, हमारे अंदर के मतलब जो सर के बाल है वो खड़े हो जाते हैं, हमारी नाक ऐसे सिकुड़ जाती है, कह रहे क्या हो रहा है ये, कह रहे बस यहाँ से निकलो जल्दी से बाहर। बट वहीं पर ही लोग खड़े रहते हैं, और उनको अगर सही मायने में, और आप भी अगर वहां पे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ तो आपको वो स्मेल आनी बंद हो जाएगी या काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। क्या है कि हमारी जो बॉडी है ये भी कुदरत का करिश्मा है, बहुत अच्छी तरीके से ये एक ऐसी मशीनरी है जो बहुत ही तरीके से बनाई हुई है ऊपर वाले ने। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जो भी हमें फ्रेग्रेंस या स्मेल ज्यादा आ रही है, तो हमारी नोज क्या करती है कि उसे बाईपास करने की कोशिश करती है। वो बाईपास इसलिए करती है ताकि हम कोई सपोज खतरे वाली स्मेल है, तो वो हमें पता चल जाए। सपोज आपने घर के अंदर बखूर जला लिया, या सपोज आपने क्या करा कि फ्रेग्रेंस लगा ली, घर के अंदर ही बैठे हो, तो आपको थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेग्रेंस आनी बंद हो जाएगी। आपने सपोज आपने नेक के आसपास लगाया तो आपको बंद हो जाएगी। बट वो बंद इस वजह से होगी ताकि भगवान ना करे अगर घर के अंदर कोई गैस लीकेज है, तो फिर आपको वो गैस लीकेज वाली स्मेल जो है वो आनी चाहिए। अगर आपको हमेशा वो फ्रेग्रेंस आती रहेगी तो आपको फिर वो जो गैस लीक है, फिर ऐसी जो चीज है जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है, जो खतरे वाली स्मेल्स है वो आपको नहीं आएंगी। अगर वो वाली नहीं आई तो फिर ज्यादा हजार्डस हो सकता है, वो दिक्कत आ सकती है उसकी वजह से। तो हमारी नोज इस वजह से बाईपास करती है, यही ओल्फैक्टरी फटीग होता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है इसके साथ कि जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेज हैं
उनके अंदर भी आपकी नोज ज्यादातर केसेस में बाईपास कर देती है उनकी फ्रेग्रेंसेस को, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि यार एक्चुअल में कितना लास्ट कर रही हैं। और सपोज जो ओरिजिनल की, जैसे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत है कि नकली फ्रेग्रेंसेस काफी आती हैं। हाँ। जो मतलब नकली का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे नाम से आ रही हैं, सेम नाम सेम बोतल सारी चीजें सेम, बस बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी, बट वो ओरिजिनल नहीं होती। तो उसके केस में क्या होता है कि वो भी ज्यादा देर के लिए लास्ट नहीं करती। हाँ। तो आपको उनका भी नहीं पता चलता, आपको समझ ही नहीं आता कि यार कौन सी असली है और कौन सी नकली है। हाँ। तो ये काफी एक मतलब बेकार केस हो जाता है इंडिया के अंदर। हाँ। तो उस केस में क्या है कि मुझे और ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट करना होता है, और मैं थोड़े से जो रिलायबल सोर्सेज है फिर वहीं से ही मैं अपनी फ्रेग्रेंस लेता हूँ ताकि रिस्क ना हो। हाँ। या फिर ये है कि जो मैंने फ्रेग्रेंसेस पहले टेस्ट की हुई है अच्छी तरीके से, उनको फिर मैं करता हूँ। और दूसरा जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है पेशेंस। पेशेंस रखो, पेशेंस रखता हूँ, ठीक है। एक दिन में या एक घंटे में किसी भी फ्रेग्रेंस को जज नहीं करता हूँ, कई दिन देता हूँ। आज जैसे आई मेरे पास वो फ्रेग्रेंस, मैंने आज टेस्ट करी, मुझे सपोज उतना मजा नहीं आया या फिर मुझे उतनी ज्यादा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगी, उन्हें दो तीन दिन बाद में उसे टेस्ट करता हूँ, फिर समझ में आता है नहीं यार उस दिन का सिनेरियो कुछ और था, फिर उसे और कुछ दिनों बाद टेस्ट करता हूँ तो फिर और पता चलता है उसके बारे में। बाकी मेरे कुछ अपने टेस्ट भी हैं। एक मैं करता हूँ ओवरनाइट स्प्रे टेस्ट। ओके। तो उसमें भी दो तरीके होते हैं, एक स्किन पर स्प्रे करना और एक क्लोथ्स पे स्प्रे करना। हाँ। तो स्किन पर क्या करूंगा, मैं अपने हाथ पे स्प्रे करा और उसके बाद सो गया। हाँ। जब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ तो मैं उसको स्निफ करके देखता हूँ अपने हैंड को कि उसमें से खुशबू आ रही है नहीं आ रही। हाँ। बहुत बार खुशबू नहीं भी आती, बहुत बार खुशबू आती भी है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे खुशबू नहीं आती, बट फिर मैं अपनी मम्मी से पूछता हूँ, मेरी मम्मी बताना यार इस हाथ में से खुशबू आ रही है। मम्मी कहते हैं कह रही कितनी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ यार मुझे तो आ नहीं रही। तो मुझे पता चला कि यार हमारी जो नोज है वो ऐसा भी करती है कि वो ओल्फैक्टरी फटीग हमारा सोते सोते भी हो जाता है उसके अंदर। तो उसका एक और तरीका निकाला मैंने। क्या करता हूँ, दरवाजे के पीछे परफ्यूम मतलब एक शर्ट टांगी, ठीक है, उस दरवाजे पे टांगता हूँ जिस कमरे के अंदर मुझे सोना नहीं है, उस शर्ट को टांगा, उस पर 2-4 स्प्रेस करे, ठीक है, शर्ट को टांगे रखा, बंद कर दिया दरवाजा, आ गया बाहर। फिर मैं सपोज अपना कुछ करा, मैंने कुछ काम करा, फिर मैं सो गया, फिर मैं 10-12 घंटे बाद या कुछ और टाइम बाद में जाता हूँ, मतलब बिल्कुल ऐसा, और मैं कोई परफ्यूम नहीं लगाता उसके बीच में। अगर मैंने कोई परफ्यूम लगा तो भी डिस्टर्ब हो जाएगी नोज। तो फिर मैं जाऊंगा दरवाजे के पीछे अपना उस शर्ट को कई घंटों बाद फिर मैं स्निफ करता हूँ। फिर हाँ यार कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे दरवाजा मैंने खोला तो वहीं से ही खुशबू आने लग जाती है कि हाँ यार अरे यार ये तो ठीक ही हुई है। ऐसा मेरे साथ होता है सीडीनिम के साथ। सीडीनिम लोग कहते हैं कि 15-20 मिनट भी नहीं चलता, तो 15-20 मिनट तो यार ऐसा नकली वाला भी कोई परफ्यूम नहीं होता जो ना चलता, वो ओल्फैक्टरी फटीग होता है, हमें समझ नहीं आती है। बट सीडीनिम के साथ ये है कि ये तो सच में ऐसा हुआ है कि जैसे कोई शर्ट है मैंने बाथरूम के पीछे टांग ली, 1-2 घंटे पहले सीडीनिम लगाया, बाथरूम के पीछे टांग दी, फिर उसके बाद मैं रात को गया बाथरूम में दोबारा, ठीक है, दरवाजा जैसे बंद करा तो फिर मैंने कहा खुशबू कहाँ से आ रही है यार। और इवन नेक्स्ट डे भी पता चलता है कि नेक्स्ट डे भी जैसे मैं गया खुशबू आ रही है और मेरी तो नाक भी तेज है, तो एकदम आती है, मैंने कहा यार ये तो खुशबू आ रही है, मैंने कहा हाँ यार ये परफॉर्मर अच्छा है। ऐसे सिद्धार्थ बुआजे के साथ भी होता है मेरे। तो ऐसे कई सारी फ्रेग्रेंसेज। और रेड टोबैको है मानसरा का, वो तो ऐसी फ्रेग्रेंस है कि उसके हाथ पे मैंने लगाया था अपने, थोड़ा सा ये था कि ड्राई सीजन नहीं था, थोड़ा ठीक सीजन था, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं थी सर्दी भी नहीं थी। तो 48 आवर्स के बाद मैं कार में कहीं पे जा रहा हूँ और ऐसे ही मैंने खिड़की खोल के कुछ एक बार हाथ मैंने बाहर कर लिया, कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, शायद कुछ सामान पकड़ रखा था मैंने, और मुझे अपने अंदर से खुशबू आ रही है हाथ में से। मैंने कहा यार ये किस चीज की खुशबू आ रही है, मुझे ध्यान है कि यार मैंने परसों लगाया था रेड टोबैको, 2 दिन बाद। अच्छा, तो 2 दिन बाद खुशबू आ रही है, जबकि वो ये मतलब ये एक जादुई दुनिया है। और इसमें बहुत कुछ है, फ्रेग्रेंसेस में बहुत कुछ है, तभी एक चैनल इंडिविजुअल इसका बनाने की मुझे जरूरत पड़ी। और मैं सही बता रहा हूँ कंठस्थ भाई कि मेरे पास इतना कंटेंट है ना कि मेरी इस जिंदगी के अंदर फ्रेग्रेंस का कंटेंट खत्म नहीं होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इसमें तुम क्या बताओगे, फ्रेग्रेंसेस में क्या बताओगे, तुम इस चैनल में से फ्रेग्रेंसेस ही बताओगे तो क्या बताओगे। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई मेरे पास इतना कंटेंट है ना कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं मतलब मुझे दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना कंटेंट है, मैं इतना बना सकता हूँ। मतलब काफी वास्ट है, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा, बस अंडररेटेड है। वो उसकी वजह यह है कि ये दिखाई नहीं देती। कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है, कुछ चीज आपको, सारी चीजें जनरली दिखाई दे देती हैं। इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपको दिखाई देगी नहीं, और जो चीज दिखाई नहीं देती उसको आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, लोगों को कैसे बताओगे, फिर लोग उसको एक्सपीरियंस कैसे कर पाएंगे, वो रिलेट कैसे करेंगे। तो वो एक ऐसी चीज है इसके अंदर जो जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है एक टिपिकल चीज है। इसी वजह से रिव्यूअर्स भी जो है वो एकदम सही चीजें नहीं बता पाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलती भी कर देते हैं।
तो ऐसा ही इसके अंदर हो जाता है यार, मुश्किल है थोड़ा सा हिसाब किताब। क्योंकि आपकी बात से एक बात से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ना, जैसे आप कह रहे हो ओवरनाइट स्प्रे वाला, तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि मेरे घर वाले जो है वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं आजकल। अच्छा मैं घर में आजकल वही चल रही है ना कि बॉटल जो है लेके ऐसे अच्छा परफ्यूम लगा लिया ये वो। तो मैं अपनी मदर के पास जा रहा हूँ, खुशबू आ रही है, कैसी आ रही है, क्या आ रहा है, अच्छा उसके पास जा रहा हूँ, खुशबू आ रही है, नहीं अच्छा आ रही है वो, और एवरी नाइट स्प्रे करके अपना सो जाता हूँ, मन बुक धो के, बड़ी अच्छी नींद आती है। हाँ बड़ा नहीं मजा होता, आता नहीं फ्रेग्रेंसेस काम करती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको खुद को फील अच्छी देती है, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करती है। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप तैयार हो गए, आपने अपने बाल अच्छी तरीके से कॉम्ब कर लिए, ठीक है, स्टाइल बना लिया, कपड़े अच्छे पहन लिए, सारी चीजें अच्छी कर ली, बट अगर आप एक अच्छा परफ्यूम नहीं लगा रहे हो ना, तो आपका जो तैयार होना है वो अधूरा है। करेक्ट है। आपको एक अच्छा परफ्यूम लगाना ही लगाना है, वो ही फिर आपकी पर्सनैलिटी को ज्यादा एनहांस करेगा। मतलब मैंने तो ऐसा भी देखा यार कि जिन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता मैं, पता नहीं उनको क्या फीलिंग आ जाती है मेरे अंदर से ऐसी, मतलब तो लोग मुझसे सरसर करके बात करने लग जाते हैं। तो मुझे पता चल जाता है यार ये ऐसे ही नहीं बात कर रहा है, ये मेरे परफ्यूम का कमाल है। इम्प्रेस हो गए। हाँ ये इम्प्रेस हो गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये कोई जानदार बंदा है, ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है। तो पर्सनैलिटी को काफी ज्यादा एनहांस करता है। फिर ये है कि अगर आपने एक अच्छा, जैसे क्लबिंग परफ्यूम जैसे मैं बताता हूँ वो मैं रिकमेंड करता हूँ, तो उनके साथ क्या रहता है कि अगर आपने सही टाइम पे वो मतलब लगाया है उन्हीं क्लबिंग फ्रेग्रेंसेस को, सपोज विंटर्स वाले में लगा रहा है वो है, तो ऐसा हो जाता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है कहीं पे जहां पे आप चाहते हो। मैं आप समझ रहे हो ना कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो जहां पर आप चाहते हो वहां पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का भी ये एक जरिया हो जाता है। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी जो है वो और ज्यादा अच्छी लगती है। और ऐसा आपने भी देखा होगा, सपोज जैसे मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ भी हुआ होगा, क्योंकि लोग मुझे बताते हैं, अपनी जो है कमेंट वगैरह में लिखते हैं कि भैया हम जा रहे थे, एक लड़का हमारे बगल से गुजरा और उसके अंदर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हालांकि अगला क्वेश्चन वो ऐसा पूछ देते हैं कि मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं, भैया उसने कौन सा परफ्यूम लगाया होगा। करेक्ट, हाँ मैं यही पूछने लगा था। मतलब यही क्वेश्चन ना हो उसका। हाँ तो उनका ये क्वेश्चन होता है। तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं जो ऐसा आपको मतलब लोगों की ऐसी लुक आपको दे सकती है। तो आप उनसे पूछते नहीं हो कि भाई साहब आप मुझे एक्सप्लेन करो कि वो कैसी खुशबू आ रही थी, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ था। नहीं वो फिर मैंने कहा यार क्या किसी को ऑफेंड करें, ठीक है। तो अब हर कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाते, बट उनको मैं बता देता हूँ कि यार मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, कि उन्होंने कौन सा परफ्यूम लगा होगा। ऐसे बहुत सारे परफ्यूम्स हैं और फिर हर इंसान को भी अलग अलग पता चलता है। और पर इंडिया में एक चीज की बड़ी मुझे दिक्कत लगी, ठीक है, दिक्कत ये है कि अगर आपने बाय चांस आपको अच्छी खुशबू लगी भी, ठीक है, कोई बंदा गया गुजरा आपको लगा यार अच्छी खुशबू है, इससे पूछ लेते हैं कौन सा सेंट, बस ये आप गलती कर दे। तो मैं तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूछना बंद कर देना चाहिए लोगों से कि यार आपने कौन सा सेंट लगाया है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सेल्फ मतलब अवेयर ही नहीं है यार। उन्हें बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ, हाँ जी आपने कौन सा, आज की बात बता रहा हूँ, आज मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गया, तो उसने एक मिडिल ईस्टर्न टाइप की फ्रेग्रेंस लगा रखी थी, जिसके अंदर कुछ वुडी टाइप का, फ्रूटी टाइप का टच था, ठीक है, कुछ फ्रूटी टाइप का उसके अंदर टच था और मिडिल ईस्टर्न ब्लेंड लग रहा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार भैया तुम्हारी तो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाया तुमने बताओ। और मुझे पता तो, और मैंने उसे ये भी बोला, मैंने कहा और आप मुझे वही बताओगे जो 99% लोग बताते हैं। तो उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ भी बताओ कौन सा। भैया पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं, वाह, मैंने कहा यही एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा आपको पता नहीं होगा। तो लोगों को पता नहीं होता, और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग बताना नहीं चाहते। ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, कई केसेस ऐसा भी होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि इसको मेरा परफ्यूम पता चल जाएगा तो ये पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर लेगा। उसे ये नहीं पता कि वो राहुल सिद्धवान के सामने है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग बताना नहीं चाहते, और यार मतलब अनगिनत केसेस में ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता। मैंने कहा भाई दुबई से मंगाया था, कहना हाँ दुबई से लाए थे मेरे, वो पता नहीं कौन लाए थे उसके। मैंने कहा नाम भी पढ़ लिया करो यार उसका। फिर नाम अगर पढ़ भी लेंगे ना तो भी कंठस्थ भाई मैं आपको बता देता हूँ, वो सिर्फ आपको ब्रांड का नाम बता पाएंगे, वो उसका पूरा नाम नहीं पढ़ते हैं जनरली लोग। इवन जो SRK की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आई एम अ फैन ऑफ SRK, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत मेहनती आदमी है। बट उनसे भी जब पूछा कि आप कौन सा परफ्यूम लगाते हो, तो उन्होंने ब्रांड के नाम लिए। काफी साल पुरानी एक वीडियो है जो उनकी पड़ी हुई है, तो उसमें वो बताते हैं कि जी डिप्टीक का मैंने वो लिया है, एक डिप्टीक का परफ्यूम लिया और एक मैंने डनहिल का परफ्यूम लिया। ठीक है। अब
डनिल का कौन सा परफ्यूम और डिप्टीक का कौन सा परफ्यूम, ये एसआरके ने नहीं बताया। हाँ। लोग अपने आप अंदाजा लगाने लगे कि अरे डिप्टीक का तो टामडाउ लिया होगा, डनिल का तो आइकन लिया होगा, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि उन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ और उसके बाद लगाता हूँ। हालांकि एसआरके ने ये भी बोला था कि आपको यूजुअली वो स्टोर पे नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको किसी स्टोर पर जाना पड़ेगा। बट आप इस इतनी सी बात से ये नहीं पता लगा सकते कि एसआरके कौन सा परफ्यूम लगाते हैं। तो जनरली लोगों का ये होता है, वो अगर बताएंगे भी तो वो आपको ब्रांड बता देंगे, वो आपको एग्जैक्ट उसका नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जनरली केस में उनको नहीं पता होता, वो ध्यान नहीं देते उस पे। तो चलो इस चीज में समझ आया कि अनअवेयरनेस है, मतलब कि उतनी अवेयरनेस नहीं है ना। लेकिन जैसे कोई लोग अगर कमेंट्स भी नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते, जैसे ये भी एक चीज होती है कि हमारे इंडिया में जनरली अगर आपने फ्रेग्रेंस अच्छी लगाई है, अगर मुझे आपकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी है, सो वन थिंग आई विल नॉट कॉम्प्लीमेंट यू, है ना। एंड बिल्कुल भी नहीं दोगे, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसी इनसिक्योरिटी क्यों है हमारे इसमें? ये है क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा फ्री नहीं हो पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक तो कुछ है हमारे अंदर ना यार, ये प्रॉब्लम बहुत ही गंदी प्रॉब्लम है ये, कि हमने अभी तक लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं सीखा है। कॉम्प्लीमेंट देने का किसी का भी ये तरीका हो सकता है कि आपको ऐसी जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट नहीं देना किसी को, जो उसकी एग्जैक्ट चीज आपको अच्छी लग रही है। जैसे सपोज आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, आपकी लुक्स अच्छी है, आपने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, इस पे आपने मेहनत करी है, दिख रहा है, तो आपको मैं इस पे कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ। तो ऐसी चीज पे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए जिसपे हाँ किया, सामने वाले बंदे ने सच में कुछ उस पे काम किया हुआ है, हम ऐसे ही वर्दी है, हाँ वो उसने किया है, तो उस पे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। बट लोग क्या है कि या तो कॉम्प्लीमेंट देते नहीं है, या फिर ऐसी कुछ वीडियोस वगैरह देख लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, फिर किसी भी चीज पे वीडियो कॉम्प्लीमेंट देने लग जाते हैं। तो ऐसा सीन जो है वो चलता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्स दिया करो यार, प्यार बांटो यार, बांटो, अंग नहीं घिसेगा आपका। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स दिया करो, जिस इंसान की जो चीज अच्छी लग रही है उसे बताओ कि यार आपकी ये चीज अच्छी है। बहुत सारे लोग जो है अभी तक वेट कर रहे हैं, ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री, बट अभी तक मेरे जो क्वेश्चंस है वो आई गेस बड़े ही रिलेटेबल है। मतलब एकदम मैं लग रहा है कि बंदे को यार ऐसा भी नहीं कि कच्चा नींबू नहीं है। अरे बिल्कुल प्रोफेशनल आदमी हो आप, है ना। हाँ। एक मेरा क्वेश्चन जो सबके मन में चल रहा होगा, एक नहीं है उससे दूसरा क्वेश्चन एक और जुड़ा हुआ है। आपकी कलेक्शन है। हाँ, मेरी कलेक्शन। अब करेंगे हम कलेक्शन की बात। अच्छा करो जी, आओ। ठीक है जी, क्योंकि आपकी वीडियो में सबसे ज्यादा जो मेरे को फैसिनेट करती है ना चीज, हाँ, वो चलो ठीक है, आप जो ज्ञान दे रहे हो वो तो ठीक है, पर वो जो पीछे की कलेक्शन है, ओहो वो जन्नत है। वो एक तरीके से जन्नत है। जो जिस इंसान को फ्रेग्रेंस से प्यार है उसके लिए वो जन्नत है। मेरे दो क्वेश्चंस। वन, आपकी कलेक्शन में ऑन एन एस्टिमेट कितने परफ्यूम्स होंगे? अच्छा, तो अगर मैं आपको बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के बिल्कुल सही जवाब दूं ना, इसका बिल्कुल सही जवाब, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता। मतलब हाँ, तो भगवान की दया से क्या हुआ कि अब मैं जैसे कंटेंट क्रिएशन में घुसा हूं, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं उनको गिनूं। एक आध बार मैंने कोशिश करी भी, मैंने कुछ गिने, मैंने कहा यार छोड़ो, मैं बहुत टाइम लग रहा है इसके अंदर, मैं नहीं गिन रहा, मतलब मैं बोर हो गया, फिर मुझे नींद आ गई, मैंने कहा नहीं यार गिन नहीं रहे अब, तो मैंने एक्चुअल में गिना ही नहीं है कि कितने हैं। बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो आपको मेरा कलेक्शन दिखता है वो 10 फीट की दीवार है, वो मतलब दीवार और ज्यादा बड़ी है, बट 10 फीट तक मैंने उस पे वो जो ग्लास है वो टोटल 10 फीट कवर करते हैं वाइड में, और जो रोज है तो वो है उसके अंदर 7 रोज। तो 7 रोज है 10 फीट तक के, और उसके अंदर आप देखोगे कि एक एक परफ्यूम के पीछे भी कई सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं। बिल्कुल है ना। तो ऐसे करके मैंने परफ्यूम्स को रखा हुआ है, और मुझे बड़ी खुशी होती है, वो मैं चाहता था। मैंने कहा यार ऐसे दीवार हो, उस पे मेरे परफ्यूम्स हो, फिर मैं उससे आपको जलाऊं। बहुत सही, और आप अपनी मंशाओं में बिल्कुल कामयाब हो गए। बिल्कुल कामयाब। एक और काम करता हूँ मैं इस चीज के लिए। मैं क्या करता हूँ कि बीच बीच में बहुत सारे स्प्रेज करता रहता हूँ। लोग कहते कह रहे यार क्यों वेस्ट कर रहा है ये। एग्जैक्टली मतलब कुछ लोगों के ड्रीम परफ्यूम है वो, और आप वीडियो में शुश 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 करके ऐसे वो स्प्रे कर रहे होते हो। हाँ, तो उसका भी वही रीजन है, मैंने कहा जलाओ। बहुत सही। नहीं, आई एम अज्यूमिंग कि जो आपकी जो कलेक्शन है उसमें जैसे शेल्फ्स हैं, शेल्फ में एक परफ्यूम के पीछे और भी बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। सो अगर हम जितनी वीडियो के अंदर वो शेल्फ दिख रही है, यू गाइज विल थैंक मी फॉर दिस, कि जितनी हमें शेल्फ के ऊपर वो कलेक्शन दिख रही है, परसेंटेज में वो कितनी होगी? 50%, 60% टोटल कलेक्शन में से? देखो अभी क्या है कि वो मैंने एक तरीके का स्टूडियो बनाया हुआ है और उसके अंदर वॉल पर है, बाकी मेरा एक बहुत सारा कलेक्शन मेरे कबर्ड्स में रखा हुआ है। ठीक है, अलमीराज है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है, तो वहां भी कुछ है।
जिसके लिए आप बोलते हो कि मैंने जो है वो परफ्यूम अलमारी में छुपा कर रख रखा है, और कई तो छुपा कर ही रख रखे हैं। मेरे पास, मैं सही बताता हूँ, पैक्ड बॉटल्स हैं कुछ ऐसे परफ्यूम्स की जो आपको अब मिल ही नहीं सकते। एरामिस टोबैको रिजर्व मेरे पास है। अरमानी एक्वा जो परफ्यूमों की 180 ml की पुरानी बोतल मैग्नेटिक कैप वाली मैंने अपने पास रख रखी है, मैंने कहा किसी को नहीं दूंगा। ह्यूगो बॉस बॉटल्ड EDP वो मैंने रखा हुआ है। नार्सिसो रोड्रिगेज का कौन सा था वो, फॉर हिम EDP एक है, ठीक है, तो वो मैंने रखा हुआ है। और भी कई सारे हैं ऐसे, मैंने मतलब वो बिल्कुल छुपा कर, मतलब वो पैक्ड है, वो मैंने खोली। मैं सोचता हूँ कि मैं अब इसको अपने बर्थडे पर खोलूंगा। बर्थडे आता है, बर्थडे वाले दिन मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा बर्थडे है आज। फिर वो बर्थडे वाला दिन मैंने कहा था आज कुछ काम कर लेता हूँ, तो बर्थडे वाला दिन निकल जाता है। फिर मैं सोचता हूँ इसे अगले बर्थडे पर खोलूंगा, तो वो ऐसी पैक्ड रखी हुई है। तो कुछ तो ऐसी पैक्ड रखी हुई है। बाकी कुछ जो है जो मैं लगातार टेस्ट करता रहता हूँ, जैसे अतर्स हैं काफी सारे। आजकल मैं अतर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। एक तो यार भगवान की दया से है कि इतने ज्यादा फ्रेग्रेंसेस और टाइम लगता है फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट करने में, तो मैं उतना नहीं टेस्ट कर पाता जितना मैं चाहता हूँ कि यार और ज्यादा टेस्ट कर पाऊँ। तो अतर्स भी हैं, तो अतर्स मेरे अलमीरा के अंदर हैं। और कुछ ऐसी बैकअप बॉटल्स हैं जैसे जौनपुर गलती और अल्ट्रा मेल की है बैकअप बॉटल मेरे पास, तो वो मैंने अंदर रख रखी है। और भी कुछ ऐसी बॉटल्स हैं वो भी मैंने अंदर रख रखी है। और कुछ ऐसे हैं जो मैं अभी थोरोली टेस्ट कर रहा हूँ, वो मैंने रखे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो मेरे पापा लगाते हैं, तो वो मैंने वहां पे, तो वो मेरी अलमीराज में रखे हुए हैं। बाकी मेरा जो आपको दिखता है वो मेरे ख्याल से दिखता होगा आपको 6 to 7 फीट वाइड, तो उसके 2-3 फीट इधर और 1 फीट इधर के आसपास और है वो जो फ्रेग्रेंसेस हैं। तो आपको मेरे हिसाब से दिखता होगा 60-70% मैक्सिमम जो दिखता है। उसके अलावा 60% के आसपास, अराउंड इतना दिखता होगा आपको। और बाकी जो है मैंने आपको बताया कि मतलब बाकी घर में इधर उधर जो पड़े हुए हैं वो बात, बाकी ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब दिखते भी नहीं जी उनकी तरह। नहीं, बट यार वो सारे के सारे बड़ी मेहनत करके जो है वो मंगाए हैं, तो बड़ी मेहनत लगती है। अब उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टॉक अबाउट इन मॉनेटरी टर्म्स, सो अंदाजन कलेक्शन की वर्थ कितनी होगी और आपने इन्वेस्ट कितना किया होगा? देखो, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में। मैंने बीटेक करी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और मेरा भगवान की दया से ये हुआ कि एक अच्छी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मेरी जॉब लग गई कंपनी के अंदर। फिर मैंने उस कंपनी को चेंज करा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे कौन से ईयर में जॉब लगी। अगर मैंने ये बता दिया आपको कि मैं कौन से ईयर का पास आउट हूँ और कौन से ईयर में मेरी जॉब लगी, तो आप मेरी एज गैस कर लोगे, और मुझे ये आपको बतानी नहीं है क्योंकि ये इनको भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो फिर मैंने एक कंपनी में काम करा, उसके बाद मैंने चेंज करी कंपनी, फिर उसके बाद एक कंपनी मैंने और चेंज करी, और वो मुझे बहुत अच्छा जो वो लेवल था मेरा वो काफी अच्छा हो गया था उस टाइम तक। ठीक है। तो उस पे क्या था कि मेरे पास पैसे आने लग गए थे। और देखो, ये तो प्रिविलेज्ड वाली एक बात हो जाती है, नहीं तो ऐसा भी होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि लोग हैं हमारे उसमें यार, जो यार अपना घर की रोटी पानी भी चलानी है, ठीक है, अपना घर भी लेना है, लोगों की बहुत सारी चीजें करनी है। मैं थोड़ा सा प्रिविलेज था, तो ये सारी चीजें थी, ऐसा कोई बर्डन नहीं था। फिर मेरे घर वाले भी थोड़ा सा मतलब घर वाले भी सपोर्टिव थे। वो ये प्रिविलेज वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स होती हैं अगर वो है आपके पास, तो फिर आप अपने कुछ शौक पर पैसे लगा सकते हो। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने मैं मेहनत भी काफी करता था। मेरा मंडे टू सैटरडे जॉब हुआ करती थी, और उसके अंदर भी ये था कि मैं सुबह से लेकर, और मतलब सुबह में निकल जाता था अपने घर से 6:45 पर, 7 से पहले 6:45 पे मैं निकल जाता था अपने घर से, और ज्यादातर केसेस में मैं अपने घर पर 9 बजे 10 बजे तक पहुंचता था। सिर्फ इस वजह से कि यार मैं यहाँ पर इस कंपनी के अंदर अच्छी तरीके से काम करूंगा, तो हो सकता है मेरा इंक्रीमेंट थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। थोड़ा इंडिया के अंदर ये भी है कि कंपटीशन भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत मजा आता था काम करने के अंदर, पढ़ाई करने में और मतलब ये काम करने में सब लोग, ऐसा नहीं है कि बहुत ही मजा आता है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि काम अगर कम करना पड़े तो ज्यादा अच्छा हो, बट क्योंकि मुझे ये दिखता था कि शायद ग्रोथ के लिए ये करना ठीक रहेगा, तो काफी मेहनत करनी पड़ी। तो मेहनत करी तो उसका फल मिला भी। तो पैसे आए, जैसे जैसे पैसे आते थे, मंथली में सैलरी आती थी, जैसे ही सैलरी आई तो परफ्यूम ढूंढने शुरू कर दिए। हाँ भाई कौन से हैं। फिर वो पूरे मंथ मेरी डिलीवरी होती रहती थी। मेरे घर वाले परेशान हो जाते थे कि यार ये इतने परफ्यूम्स कहाँ से आ रहे हैं। नहीं तो कहीं जाता था ड्यूटी फ्री स्टोर पे, कोई और गया, सपोज ड्यूटी फ्री पे भी पहले मैं ड्यूटी फ्री से लेता था। तो ड्यूटी फ्री स्टोर पे सपोज कोई और जा रहा है, मेरे रिश्तेदार वगैरह जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनसे मंगा लेता था। फिर
अभी क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट जो है वो फैसला था, बट क्योंकि मैं चाह रहा था कि जब मैं लोगों को परफ्यूम्स के बारे में अवेयर करा ही रहा हूँ तो मैं पूरे तन मन से कराऊँ। अब धन से मैं उतना नहीं करा सकता, बट मैं तन मन से कराऊँ। कलेक्शन मेरा अच्छा हो गया था तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद जितना पीएफ का पैसा आया ना, उस सारे से मैंने परफ्यूम्स लिए हैं। पीएफ के सारे पैसे से? हाँ। अच्छा। तो ये big. हाँ, वो बिग था तो काफी है, मतलब अब मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, पर बहुत है। इतना है कि अगर मैं अंदाजा मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं लगाता उसका। ईस्ट में अगर हम देखें मतलब मोर देन, पहले मैं ये बात आपको बता देता हूं कि मैं अंदाजा क्यों नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैं अंदाजा लगाऊंगा तो मुझे ऐसा लगा अरे इतने पैसे परफ्यूम पे डाल दिए मैंने यार, ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नहीं तो लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक फोन और वो लेकर क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और अभी सिर्फ उसी से अपना, उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी है। तो मैं इसलिए गिनता भी नहीं हूँ, बट है अच्छा खासा है। मतलब उसमें आपकी एक अच्छी लंबी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, ठीक है, नई बढ़िया मॉडल, ठीक है, अच्छा 1500 सीसी का कम से कम इंजन होगा, है ना, अच्छे खासे, मतलब है इतना इतना तो है कि उसकी जगह पे। और हो सकता है कि किसी इलाके में आप एक कोई फ्लैट वगैरह भी ले लो। okay. तो इतना तो है। मतलब दिस इज बिग। हाँ, बहुत है। मैं गिनना मतलब उसको मैं चाहता ही नहीं कि यार मैं करूंगा तो मेरे मन में ये ना आ जाए कि यार ये इतने ज्यादा हो गए, मैं कम स्पेंड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि लोगों को कंटेंट ज्यादा मिलता है। मेरा काम ये है कि यार मैं अपने व्यूअर्स को, बहुत प्यार करते हैं मुझसे ये लोग, ठीक है, तो अपने व्यूअर्स को मैं चाहता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जो क्वालिटी कंटेंट है फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड वो मैं दे पाऊँ। और मेरा ये भी रहता है कि जब तक मैं ओरिजिनल ट्राई नहीं करूंगा ना, तब तक मैं इंस्पायर्ड के बारे में भी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो जितने भी डिजाइनर्स हैं, चाहे वो वाइसल वाइट ईडीपी हो, चाहे वो डियोर के हों, चाहे शनैल के हों, तो उनको फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार इनको एक बार ले लूँ, इनको अच्छी तरीके से फील करूँ, उसके बाद जो इनसे इंस्पायर्ड परफ्यूम्स वगैरह उनके बारे में तभी मैं बताऊं जब मुझे उनके बारे में कुछ लगा। जैसे ब्यूटी शनैल का आज तक मुझे कोई भी ऐसा इंस्पायर्ड परफ्यूम नहीं लगा जिसने मुझे वो वाली फील दी। लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी शनैल से मुझे ज्यादा भी मिले हैं, ऐसे परफ्यूम्स हैं जो ब्यूटी शनैल से इंस्पायर्ड भी हैं और उनसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है, बट एग्जैक्ट वो जो फील है ब्यूटी शनैल की वो मुझे कोई परफ्यूम नहीं दे पाता। उसका एक टेक्निकल रीजन भी है। वैसे उसका रीजन ये है कि जो शनैल वाले हैं, इन्होंने जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, कंपनी जो ब्लेंड बनाती है, उनको उन्होंने बोला हुआ है कि यार ये सिर्फ तुम हमें ही बेचोगे। ये वाला जो ब्लेंड है, हाँ, ये और किसी को ये वाला इंग्रेडिएंट तुम्हें देना ही नहीं है। मतलब पेटेंट हो गया उनका। हाँ, एक तरीके से, ठीक है, उन्होंने कहा देना ही नहीं है। जब वो किसी को देंगे ही नहीं तो लोग बैड परफ्यूम्स या किसी भी ऐसे परफ्यूम्स में कितना ही पैसा लगा लें, वो उसको नहीं दे पाएंगे। एक बात बताओ। हाँ जी। एक चीज है कि जैसे डिजाइनर परफ्यूम्स होते हैं, देन देयर आर नीश परफ्यूम्स, है ना, ये वो। सो एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन या फिर एक बात है कि जनरली जो बड़े डिजाइनर्स हैं या फिर वो अपनी ओपनिंग नोट में ज्यादा काम करते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ओपनिंग नोट का देखो क्या है कि डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस का क्या होता है, या किसी भी अगर फ्रेग्रेंस का मैं आपको बताऊं तो जनरली क्या है कि जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस है या फिर जो सपोज ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो आपको मॉल्स वगैरह में मिल जाती हैं, आप मॉल के अंदर गए, ड्यूटी फ्री स्टोर के अंदर गए, तो अब उनका काम ये हो गया है कि आपको अगर टॉप नोट्स के अंदर या ओपनिंग के अंदर अगर ज्यादा अच्छी फील आ जाती है तो उनका काम हो गया, आप उसे घर ले जाओगे। करेक्ट है ना। तो वो इस स्ट्रेटेजी, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि अपनी ओपनिंग पर सबसे ज्यादा काम करो, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो है उसको जल्दी से बाय कर लेंगे। ऐसे ही क्या, अब इसमें प्रॉब्लम कहां पे आती है, जैसे नीश फ्रेग्रेंसेस हैं, या फिर अभी जैसे हम बात कर रहे थे, अभी जैसे आप उसकी बुल्गारी टाइगर की बात कर रहे थे कि बुल्गारी टाइगर की आपको इनिशियली आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट फिर आपके ऊपर वो डेवलप हुआ, ग्रो हुआ। तो नीश फ्रेग्रेंसेस वगैरह के साथ यही होता है कि आपने ओपनिंग में स्निफ कर आपने कहा यार ये तो इसमें मजा नहीं आया, इसके लिए मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूं, बट वो बाद में डेवलप होते हैं। तो इस वजह से कंपनीज ही ऐसा करती हैं, और ये ज्यादातर कंपनीज है। अब फ्रेग्रेंस भी जो बनती हैं, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा आपको कि ज्यादातर जो फ्रेग्रेंसेस होती हैं, डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस जो हैं, वो उनके इन हाउस कोई परफ्यूमर नहीं होते हैं। ऐसी कमी ब्रांड्स हैं जिनके इन हाउस परफ्यूमर्स होते हैं। परफ्यूमर का मतलब है वो इंसान जो उस फ्रेग्रेंस को डिजाइन करता है। करेक्ट।
मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी होती है जो उसके फॉर्मूला के बेस पर उसको मास प्रोडक्शन के हिसाब से मैन्युफैक्चर करती है। हाँ। तो जो डिजाइनर होता है उसको बोलते हैं परफ्यूमर। तो जो मास्टर परफ्यूमर बोलते हैं एक्चुअल में, तो मास्टर परफ्यूमर ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे भी नहीं है बट ऐसे मास्टर परफ्यूमर्स हैं जो कि एक मास्टर परफ्यूमर काफी सारे अलग अलग ब्रांड्स की फ्रेग्रेंसेस को बना रहा है। जैसे अल्बर्टो मोरियास की बात करते हैं, जो अल्बर्टो मोरियास है उन्होंने वर्साचे की फ्रेग्रेंसेस भी बनाई है, गुची की भी बनाई है, उन्होंने सल्वातोरे फेरागामो की भी बनाई है। वो हर ब्रांड, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है जिनकी वो फ्रेग्रेंसेस बना रहे हैं। और वही ब्रांड सिर्फ अल्बर्टो मोरियास से नहीं बनवा रहा, वही ब्रांड दूसरे मास्टर परफ्यूमर से भी अपनी फ्रेग्रेंसेस बना रहा है। तो आप देखोगे कि फ्रेग्रेंसेस के पीछे, उनके डिजाइन के पीछे कुछ एक पर्टिकुलर लोगों की ही टीम है जो मास्टर परफ्यूमर्स हैं, और वही लोग उस पर काम कर रहे हैं। जैसे एक मैं बहुत बढ़िया एक फेमस एग्जांपल लेता हूँ फ्रांसिस कुर्जा का। तो जो फ्रांसिस कुर्जा है उनका खुद का भी ब्रांड उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं, वो जो कि मेजन फ्रांसिस कुर्जा है, जिसका बकारा ट्रूच 540 आता है, बहुत ज्यादा फेमस परफ्यूम है वो। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो काफी यंग थे उस टाइम पे, और उन्होंने जेपीजी के लिए काम किया था, जॉन पॉल गॉल्टियर के लिए। और वहां पर उन्होंने बनाए थे लिमाल, जो फ्रेग्रेंस है, ली मेल बोलते हैं उसको। वैसे पढ़ने में ली मेल होता है बट बोला जाएगा लिमाल। तो लिमाल उन्होंने बनाई थी। उसके बाद उन्होंने और भी फ्रेग्रेंसेस बनाई, और उसके बाद उन्होंने अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च करा है। तो ऐसे मास्टर परफ्यूमर्स होते हैं, वो फिर काम करते हैं उसके ऊपर, पूरे उसको देखते हैं कि यार, और मैं मानता हूं कि यार जब वो लोग काम करते हैं ओपनिंग के साथ साथ टॉप नोट्स पर, हार्ट नोट्स पर, बेस नोट्स पर, तो वो फ्रेग्रेंसेस दूर तक जाती हैं। जैसे अरमानी का एक्वा दी जो है 90s में रिलीज फ्रेग्रेंस है, वर्साचे पूरो में 90s में रिलीज फ्रेग्रेंस है, या मतलब काफी पहले की रिलीज्ड है वो। या और कोई ऐसी फ्रेग्रेंस है, ऐसी बहुत सारी फ्रेग्रेंस है जो काफी सालों से लगातार आने लग रही हैं। उनके कूल वाटर है, कूल वाटर 80s का, हाँ बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया, सही पकड़े हैं। तो जो कूल वाटर है, कूल वाटर 80s में लॉन्च हुआ था, 88 के अराउंड लॉन्च हुआ था। और वो 88 से आज तक अगर आप किसी भी नॉर्मल आदमी से जिसको फ्रेग्रेंसेस के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा ना, तो उसको ये पता है कि डेविड ऑफ की कूल वाटर फ्रेग्रेंस एक आती है। तो उन्होंने उस टाइम पर हर एक चीज, हर एक एस्पेक्ट को देखा और तब एक फ्रेग्रेंस को क्रिएट करा, और फिर वो दूर तक जाती हैं। बाकी जो सिर्फ ओपनिंग पर काम कर रहे हैं, उनका ये है कि बड़ा शॉर्ट लाइफ स्पैन रहता है, थोड़े दिनों के लिए मॉल्स में आई, काउंटर्स पर आई, उन्होंने अपना थोड़ा सा हाइप बनाया, फिर हाइप ऐसे ही डाउन होती चली गई, तो ऐसे फिर खत्म हो जाते हैं वो। तो इस तरीके से काम करते हैं। बाकी फ्रेग्रेंसेस के अंदर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि यार एक फ्रेग्रेंस है 2000 रुपए की, सपोज एक 200 की है, एक 2000 की है, और एक 20,000 की है, तो इनमें अंतर क्या है? करेक्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर 20,000 वाली फ्रेग्रेंस है तो वो 200 वाली फ्रेग्रेंस से 100 गुना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी, और 2000 वाली से 10 गुना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी। वो सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से परफ्यूम को देखते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से कभी भी किसी भी फ्रेग्रेंस को नहीं देखना चाहिए। वो एक आर्ट है, फ्रेग्रेंस क्रिएट करना एक आर्ट है, तो उसे आर्टिस्टिक आपको नजरिए से देखना पड़ेगा। तो जो 20,000 वाली फ्रेग्रेंस है उसके अंदर उतने ज्यादा हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स होंगे, उतना वो अच्छा और बहुत केसेस में यूनिक ब्लेंड होगा जो आपको और एक अलग टाइप की फील दे सकता है। और ये लग्जरियस शौक है। फ्रेग्रेंसेस कभी भी ऐसा नहीं है कि फ्रेग्रेंस जो है वो नीड हो, नेसेसिटी हो। कोई भी चीज ऐसी जो है वो नेसेसिटी नहीं होती है। आपको तन पर 2 कपड़े हो जाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, अगर आपने चप्पल पहनी हुई है तो भी आपके पैर सिक्योर हो सकते हैं, थोड़े से आपने हल्के जूते पहने हुए तो भी काम चल जाएगा। बट जितनी भी महंगी चीजें हैं वो फिर आती हैं आपको और ज्यादा ओवर द टॉप चीजें देने के लिए, थोड़ा सा और हल्का सा और ज्यादा कंफर्ट देने के लिए। तो फ्रेग्रेंसेस का भी यही है, आर्ट है, उसको और यूनिक बनाते हैं और एक ऐसी आपको यूनिक फील देना चाहते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। हाँ, पर फ्रेग्रेंसेस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। जरूरी नहीं है कि आपको वो 20,000 रुपए वाली फ्रेग्रेंस पसंद आएगी। हो सकता है आपको जो 200 वाली फ्रेग्रेंस है वो उससे ज्यादा अच्छी लगे, जो 2000 वाली है वो और ज्यादा अच्छी लगे उससे, बट वो 20,000 वाली वो पसंद ना आए। तो फ्रेग्रेंसेस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। तो इस केस में थोड़ा सा ये होता है कि आपको पहले ट्राई अगर आप कर लोगे किसी फ्रेग्रेंस को तो ज्यादा बेटर रहता है। तो इंग्रेडिएंट्स को वो यूज करते हैं। बहुत केसेस में तो ऐसा है कि कंपनीज ने अपने खुद के फार्म खोले हुए हैं, उसी फार्म पे वो इंग्रेडिएंट्स उगाते हैं, अपने हिसाब से उगाते हैं और सिर्फ उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए। तो वो और ज्यादा उसमें यूनिक जो है एक एस्पेक्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों से अब लग्जरियस है तो यार कुछ ना, जैसे रोल्स रॉयस है तो क्या है, अब वो वाली चीजें मशीन से भी बन सकती हैं। क्या मशीन से गाड़ियां नहीं बन रही है, बट वो हैंड क्राफ्ट आपको देते हैं, वो आपको चाहते हैं कि यार आपको हैंड क्राफ्ट वाली फील दें। तो ऐसे ही वो कम प्रोडक्शन के हिसाब से बनाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं।
तो वो आपको और ज्यादा लग्जरियस देने के लिए होती हैं चीजें। और मैं तो मानता हूँ यार कि जिस हिसाब से वेल्थ कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कुछ एक गिनती के लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है, तो उन्हें खर्च करने तो ना यार। हाँ करेक्ट है। हाँ खर्च करेंगे, सही है, खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो सही है। तो उन कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी उस हिसाब से थोड़ी सी स्टेबल होगी, कुछ ना कहीं बढ़ेगा। तो हाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, नहीं तो वो करेंगे क्या इतने पैसे का। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर फ्रेग्रेंस रिव्यूअर और ज्यादा आएंगे, इंडस्ट्री ग्रो होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। हाँ हाँ, तो ये वाली चीज है। ठीक, इससे ज्यादा ज्ञान आपको मुझे नहीं लगता कहीं पे मिल सकता है भाई बहुत इतने ही। हमने मतलब कि परफ्यूम की हमने, वैसे तो मैं एक बात बोलूं कि परफ्यूम्स के बारे में अगर आप बात करो, फ्रेग्रेंस के बारे में, मुझे नहीं लगता कि एक एपिसोड पूरा उसको कर सकता है। मतलब हाँ एक नहीं नहीं एपिसोड पर में नहीं कर सकता, नहीं कर उसमें भी सकता। तो 3-4 बैठक चाहिए इसके लिए। अरे बहुत इतनी सही बात सारी है। चीजें, क्योंकि मेरे माइंड में भी मुझे पता है कि इतनी सारी चीजें हैं, बट स्टिल कैसा लगा कॉन्वर्सेशन करके? अरे बेहतरीन। अब मुझे अब एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो बीट बॉक्स आप जरा करके प्लीज यार, मतलब मेरे दर्शक भी जो होंगे वो खुश हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है कि ये जो माइक्स है ना, ये पॉडकास्ट माइक है, अरे तो यार मैं इसके ऊपर वैसे नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं एक स्पेशली एक बाइट बनाकर हाँ अलग से आई विल सेंड, हाँ मतलब मैं साथ में अटैच कर दूंगा या तो सही है सही podcast है। में, सो वहां पर आप चेक कर बस सकते हैं। वही चाहता था मैं, नहीं तो वो दिल तोड़ के ना जा वाला गाना है ना, वो दिल हाँ। तोड़ के ना जा मुंह मोड़ के ना जा, बस वही आ रहा था अभी ख्यालों में मेरे। ठीक है, मैंने कहा यार कि रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर, पर वो जो बाइट है वो आप डाल देना ताकि लोगों के आपके, क्योंकि मुझे अभी आप जब कर रहे थे ना, हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब बेहतरीन। मैंने लाइव उतना इसको मतलब ऐसे इतने पास से किसी इंसान से ऐसे फील नहीं करा है बीट बॉक्स करते हुए, तो एकदम वो होता है, एक अचंभा सा होता है कि यार कैसे कर रहे हैं यार, हम तो नहीं कर पाते, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, तो ये आपका एक है यूनिक टैलेंट है, मुझे काफी अच्छा लगा ये। हाँ, बिल्कुल। बाकी आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपसे मिलकर मतलब मुझे जितनी खुशी हुई होगी वो शायद उतनी आपको नहीं हुई होगी मुझसे नहीं नहीं, मिलकर। मेरे को सच्ची मेरे को भी आई फेल्ट, मैं अभी मतलब ये बात एड्रेस करने वाला था कि आई हैव मेट राहुल फर्स्ट टाइम, बट टू बी ऑनेस्ट आपको किसी के साथ मिलके बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है, वैसी मेरे को वाइब्स आई। आई फेल्ट वेरी नाइस, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा मिलके। नहीं नहीं, सेम हेयर सेम हेयर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। भगवान हमें दोबारा जल्दी मिलाएगा। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली। हाँ अच्छे आप काइंड हार्टेड पर्सन भी लगते हो, एक तो स्माइल इतनी अच्छी है आपकी यार, अरे अरे, है ना, इंसान वैसे ही खुश हो जाएगी यार, ये तो आदमी बड़ा सही है ना। हाँ जी। अच्छा 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 है, पर बहुत अच्छा सेटअप भी बहुत अच्छा है आपका, मजा आ गया कहने अरे को। मैं तो तब से YSL में खोया हुआ हूँ। टाइम हो रहा है रात के 3:20। वाह, हाँ, टाइम का पता नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं चला। पता ही नहीं लगा, इतनी बातें हुई हैं परफ्यूम की, कुछ पता ही नहीं लगा। हाँ सच में मजा आया पर आज के सेशन में। सो इसी तरीके से ये थे राहुल सिद्धवान। वी आर एंजॉइंग फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, सो आई वांटेड टू ब्रिंग अप समथिंग डिफरेंट आगे, ऐसे ही और बेहतरीन आर्टिस्ट, ये भी परफ्यूमरी एक आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट आते रहेंगे। म्यूजिक का तो यार देखो अपना चलता रहेगा, बाकी जो है अपना एंजॉय करो, फेस्टिवल्स को एंजॉय करो। शब्बा खैर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, बाय। बाय।